बोलिए साथ में ताली बजाइए। गोपी चंदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांतन कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हरिनाम संकीर्तन में भक्त आकाश जी के घर पे बड़े उत्साह से आज हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, तो सबका हार्दिक स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज विशेष दिन भी है। आज किसका अपीयरेंस डे है? और दूसरा भी किसी का यजमान जो है इस घर के काका जी के। सब लोग एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण मंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जन्मदिन होता है, उस दिन घर में हरिनाम संकीर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है। कलयुग के लिए प्रमाणित यज्ञ है ना, इसलिए होना चाहिए। और आज विशेष अवसर भी है। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए तो उनकी लीला में जो है सहायता करने के लिए उनके सनातन दास और सेवक हनुमान जी भी आए, है ना। और उन्होंने कहते हैं ना कि रामायण जो है हनुमान जी के बिना नहीं हो सकती थी, है ना। वो उसके बगैर हम लोग सोच नहीं सकते कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए तो कुछ अमूल्य शिक्षाएं हैं भगवान श्री राम की लीला से, और उसमें जो हनुमान जी का विशेष योगदान था उसके ऊपर। तो थोड़ा ब्रीफ में जो है आपको ये एक कथा जो है उसकी बताऊंगा कि वाली और सुग्रीव और हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, और इसके बाद में जो है उसकी बहुत सारी लीला, उसमें से कुछ शिक्षा जो प्रमुख है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ में करेंगे, तो उतना हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। आज विशेष कृपा मिलेगी हनुमान जी की भी, है ना। हनुमान जी साक्षात है अभी इस धरातल पर। जहाँ कहीं पे भी भगवान की नाम रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का कहीं पे भी गुणगान होता हो तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं पे कोई भी रूप में हाजिर रहते हैं। तो सब लोग अपना मोबाइल फ़ोन भी जो थोड़ी देर साइलेंट कर लीजिए ताकि बीच में बजे नहीं और डिस्टर्बेंस भी ना हो। और सब लोग कृपया शांति बना के रखिए, है ना।
तो हनुमान जी को जो है 4 वेदों की शिक्षा जो है सूर्य देव से मिली, है ना। बहुत सारे देवी देवताओं से भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुए, है ना। और सूर्य देव के पुत्र थे वो सुग्रीव, है ना। और सुग्रीव के पास जो है सूर्यदेव के पास से हनुमान जी ने शिक्षा ली थी, तो इसलिए गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसकी रक्षा करने का वो लिया था कि उसके सहायक बनेंगे सुग्रीव के, है ना। तो इसलिए वो था। और दूसरा वाली, दोनों भाई थे सुग्रीव और वाली। और वाली जो है यक्षराज का पुत्र था और सुग्रीव का मंत्री बने। और सुग्रीव के सहायक कौन थे? हनुमान जी, है ना। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड थे। अब सूर्य जो है वो हमेशा अपना कार्य करता रहता है। कभी सूर्य कभी किसी दिन नहीं निकला ऐसा हुआ? कभी नहीं निकला हो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा निकलता है यहाँ पर और हमेशा रहता ही है। ऐसा नहीं कि चला गया है, चला गया तो यहाँ से चला गया, बाकी दूसरी जगह पे तो है ही, है ना। एग्जिस्ट करता ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं है तो दूसरी जगह पे भी नहीं है। अभी यूएसए में दिन हो जाएगा, दूसरी कंट्रियों में दिन हो जाएगा, साइकिल चलता ही रहता है ना। तो इसी तरीके से भगवान जो है अपने निज धाम से यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं, करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान गए अभी चले गए, भगवान हमेशा कहीं ना कहीं पे सब जगह पे एग्जिस्ट करते ही है, इस तरीके से, है ना। तो सूर्यदेव जो 365 डेज अपने रेगुलर काम करता ही रहता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं तो उसमें से एक मनवंतर मनु जो बदलता है तो पूरे सब लोग बदल जाते हैं, है ना। सभी मंत्री बदल जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बदलते हैं तो उसके नीचे में जो सब अलग अलग मिनिस्टर है वो कैसे चेंज हो जाता है, सबका तबादला हो जाता है, तो वैसे है ना। सब लोग इस तरीके से रहते हैं। अब इसकी जो लीला है उस थोड़ा बैकएंड में जाएंगे, एक ब्रीफ में बताऊंगा। अनिमांडव्य की एक कथा थी, उसके साथ में थोड़ा कनेक्टेड है ना। तो सूर्य जो कार्य करता है वो कैसे रोका उसके लिए, है ना। तो नारायणी थी, उसके पति थे उग्र तापस और वो जो थोड़े भोगी वृत्ति के थे, तो भोग कर करके पूरे पामर हो गए थे। अभी जैसे ज़्यादा भोग करते हैं तो शरीर के जल्दी खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए उसका शरीर जो है जीर्ण हो गया, पूरा खत्म हो गया था। शरीर में सप्त धातु वंश ये वीर्य है और वीर्य शरीर से जितना स्खलित ज़्यादा होता है तो उतना सेल डिवीजन फास्ट होता है और जंक डीएनए टूटता जाता है। और जंक डीएनए टूटता है तो बीच में से नॉर्मल डीएनए भी टूटता है। जैसे सूर की लेस रहती है तो टॉप के जो 2 पार्ट खुल जाते हैं तो फिर लेस की क्या हालत होती है, इस तरीके से। तो इसलिए जितना कम वीर्य स्खलन हो उतना लाइफ स्पैन जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर ये उग्र तापस की कंडीशन वैसी हो गई, बहुत भोग करके जो है उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी अभी कि वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं था। तो उसकी पत्नी जो उसको टोपरी में उठा के लेके जाती थी, है ना। और तभी जो उसने एक वेश्या को देख लिया और जब वेश्या को देख लिया तो उसके साथ उसकी भोग करने की इच्छा जागरूक हो गई उसके अंदर। और जब उसकी इच्छा जागरूक हो गई तो ये जो उसकी पत्नी थी नारायणी, वो पतिव्रता थी, है ना, सती स्त्री थी वो भी। तो उसके पति ने उसको बताया कि मेरे को इसके साथ भोग करने की इच्छा है। तो फिर उसने उसकी पति की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य किया, पति की इच्छा में सहायता प्रदान की और उसको टोपरी में बिठा के लेके जा रही थी। तो टोपरी में बिठा के लेके जा रही तो पैर जो है थोड़े बाहर पड़े हुए थे ऐसे, तो पैर बाहर थे। अब जब चल के जा रहे थे तो वहाँ से जो अनिमांडवीय ऋषि जो है पसार हो रहे थे और जब ऋषि पसार हो रहे थे तो उसको जो है उसका पैर लग गया, उसका पैर लग गया। तो ऋषि थोड़े गुस्सा हो गए और फिर ऋषि गुस्सा हो गए तो रोक के देखा और बोला कि कौन है, कौन ये? कहेंगे मेरे पति है इनके। कहाँ लेके जा रही हो इसको? कहेंगे वेश्यालय में लेके जा रही हूँ। कहेंगे तुम हो फिर भी ये वेश्यालय में जाने की इच्छा कर रहा है पत्नी के होते हुए भी, तो ये तो बड़ा गलत कार्य है, ये तो सही नहीं है। और इसकी हालत देखो, और मेरे को ऐसे तरीके से उसने पैर भी लगाया। तो अनिमांडव्य ऋषि गुस्सा हो जाते हैं, उसको श्राप दे देते हैं। किसको? उग्र तापस को, नारायणी के पति को, कि कल का सूरज जो है ये नहीं देखेगा, है ना। तो सामने जो नारायणी जो है वो भी जो है पूछती है, बताती है कि सूरज मैं भी देखती हूँ कि कैसे कहीं निकलेगा, सूरज तो निकलेगा ही,
है ना, नारायणी जो है वो बोलती है। फिर बाद में जो है ऋषि वहाँ से चले जाते हैं कि चल जा जा निकल तू अब यहाँ से। ऐसा तो कुछ होता है क्या कभी सूरज नहीं निकला हो ऐसा करके फिर ऋषि निकल गए, और ऋषि निकल गए और फिर बाद में अपनी तपस्या में जाके लीन हो गए, बैठ गए। तो तपस्या में खो गए और 12 बज गया, दूसरे दिन का 1 बज गया, 2 बज गया, है ना, 3 बजा, सूरज निकल ही नहीं रहा है। तो सभी देवी देवता भी परेशान हो गए कि आज ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा डिस्टर्बेंस आ गया। तो सब लोग जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत अपनी शक्ति से पहचान जाते, समझ जाते और फिर बाद में तुरंत पता लगाते। तो अब पहुँचते हैं अनिमांडवीय ऋषि के पास, और अनिमांडवीय ऋषि के पास पहुँच के वहाँ पर उसको बताते हैं। और जैसे ही अनिमांडवीय ऋषि के सामने प्रकट होते हैं तो अनिमांडवीय ऋषि आँख खोलते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि ओह देखो, बहुत लंबी मेरी तपस्या हो गई, बहुत सालों साल बीत गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, है ना। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, अरे मूर्ख, सालों साल नहीं बीते, अभी केवल 2-3 घंटा ही हुआ है, पर अभी तक सूरज नहीं निकला है। अरे ऐसा, तूने कि वो नारायणी को जो श्राप दे दिया था कल का सूरज नहीं देखेगा उसका पति, तो इसके लिए सूरज निकला ही नहीं है, उसने मना किया था। तो अरे ऐसा हो गया, तू पहले जा उसकी क्षमा मांग और फिर बाद में बाकी की बात आगे करेंगे ना। तुरंत ही वो जाग गया और उसने क्षमा मांग ली और फिर बाद में उसको माफ कर दिया। तो सूर्य जो है रुक गए थे कुछ समय के लिए, है ना। सूर्य का सारथी जो है वो अरुण है ना। 36,000 योजन दूर बैठे हैं और सूर्य को जो आगे जो है चला दे ना, सारथी तो चाबुक मारते हैं, चाबुक मार रहा है लेकिन चल ही नहीं रहा है सूर्य, है ना। और अरुण देव के पीछे जो है 60,000 ऋषि भी बैठे थे। देखो अरुण प्रभु भी आ गए, है ना। तो अरुण देव जो है उसके पीछे 60,000 ऋषि बैठे थे और फिर सूर्य जो है चाबुक मारा लेकिन चल ही नहीं रहा था, अब बंद हो गया था। तो फिर 12 घंटा जो है बन रहा, अभी बोले 12 घंटा बंद रहेगा, सूर्य जो है वो निकलेगा नहीं, अभी स्थगित हो गया। तो फिर अरुण जो है उसके सारथी वो खुश हो जाते हैं कि अरे कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, 24/7/365 अलातुल बस चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है, कभी छुट्टी मिलती नहीं। तो एक बार छुट्टी मिल गई 12 घंटे की, चलो तो फिर आज आनंद लेते हैं हम भी। तो स्वर्ग के राजा इंद्र वहाँ पर जो है मेनका का डांस चल रहा था, वहाँ पर नाच गाना, गंधर्व जो है गान कर रहे थे, गीत गा रहे थे और नर्तकी जो है अप्सरा है वो डांस कर रही थी, वहाँ पर नृत्य कर रही थी। तो स्पेशल प्रोग्राम में भाग लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो एंट्री पाना मुश्किल था, तो इसलिए अरुण ने क्या किया, अरुणी का रूप ले लिया। मेनका जो थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, उसको मेकअप करने की सेवा, उसके बहाने जो है वो अंदर एंट्री लेते हैं और अंदर एंट्री लेते हैं अरुणी बन के, स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा, तो अरुणी बन के वो अंदर जाते हैं और फिर बाद में अंदर जाके एंट्री लेते हैं। अब उसका तेज जो था, वो तो सूर्यदेव के सारथी थे ना, उसका तेज जो है जबरदस्त था, तो प्रकाशित हो रहा था पूरी सभा जो उसकी इंद्र की थी वो उसमें पूरा आकर्षित कर रहे थे सबको। अरुणी जो थी सबको आकर्षित कर रही थी, जो मेनका थी उसके भी फीका कर दिया अरुणी के रूप ने और सबको मोह लिया। तो फिर बाद में इंद्र जो है एकदम देख के प्रभावित हो जाता है ना, और तुरंत ही जो है नाच गाना सभा जो है रुकवा देता है और स्थगित करवा के समापन की घोषणा कर देता है और सबको वहाँ से प्रस्थान करने के लिए बोल देता है। और जब खुद जो है डोर के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है इंद्र स्वर्ग के राजा, और फिर सबको निकल करने देता है कि, और उसका टारगेट था वो अरुणी को पकड़ना। और जब सब लोग निकलने लगे तो जैसे ही अरुणी आई तो उसको रोक लिया कि तू आजा, तू एक बाजू आ, तू चल मेरे साथ, है ना, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा, तू मेरे साथ रहे। फिर बाद में जो है अरुणी मना करती है कि नहीं, आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है, इंद्र का तो रिकॉर्ड खराब, बहुत सारी अप्सराओं के साथ भोग किया हुआ है और बहुत सारे इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं, है ना, देवी देवता ज़्यादातर। तो अरुणी
मना कर दे, नहीं 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 नहीं, क्या तुमको इंद्राणी के साथ रखूंगा, उसकी पत्नी सची है ना, उसके साथ में कि तुमको रखूंगा, तुम चल मेरे साथ में। जबरदस्ती उसको देखिए, बोले नहीं 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 आएंगे, मेरे को साथ में मत लेके जाइए, मैं पुरुष हूँ, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ। अरे तू चलेंगे, तू स्त्री ही है, तू पुरुष कहाँ है आएंगे, झूठ मत बोल। फिर बाद में जो उसको लेके तुरंत चले जाते हैं और लेके जाते हैं, और फिर बाद में जो है उसके साथ भोग करते हैं, और उसके साथ भोग करते हैं तो फिर उसको अरुणी को जो है गर्भित कर देते हैं। अब अरुणी एक तो 12 घंटे की छुट्टी लेके आनंद लेने के लिए आया था अरुणी बन के, और यहाँ पर कुछ और ही हो गया है ना, तो उसको गर्भित कर दिया। और जब गर्भित किया तो भी जो स्वर्ग में जो है बच्चे तो रहते नहीं, उसको पालने का तो वहाँ पर होता नहीं है, और इससे जो है पुत्र का जो जन्म हुआ और उसका नाम जो था वो है वाली। तो ये वाली का जन्म हुआ यहाँ पर, वाली। तो इसके बाद में जो है अरुणी ने तुरंत उसको छोड़ दिया वहाँ पर बच्चे को, और वहाँ से निकल गई और चली गई स्वर्ग में वापस अपना अरुण बन के सारथी का काम करने के लिए। सूर्य को देव को आगे चलाना है, रुक गए थे है ना, तो वहाँ पर गई। और जब वहाँ कर पहुँचे, सूर्यदेव जो है पूछने लगे कि समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, कि तू सच बता कहाँ जाके आया और क्या किया तुमने और क्या क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, नहीं पक्का कुछ तो हुआ ही है। तो बोले इनके ऐसा ऐसा हुआ, पूरी आप बीती बताई। अच्छा तूने इनके अरुणी बन गई थी, तुम स्त्री का रूप ले लिया था? हाँ इनके, और फिर इस तरीके से मुझे गर्भित कर दिया और फिर एक बच्चे का जन्म भी हुआ वहाँ पर। अच्छा तो तुम्हारा रूप कैसा था, मुझे भी एक बार देखना है। क्या बोलते हैं सूर्यदेव, नहीं नहीं इनके आप मत देखिए, आप देखेंगे गड़बड़ हो जाएगी, इनके आप मत देखिए। नहीं 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 इनके इतना टाइम कि अभी सूर्य रुका है तो 1 सेकंड के लिए मुझे दिखा दे, केवल 1 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 1 सेकंड। तो फिर बाद में बोले नहीं नहीं इनके मत देखिए, इनके गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, केवल 1 सेकंड के लिए मुझे तुम वो जो अरुणी बनी थी अरुण में से वो रूप मुझे देखना है, वो मुझे दिखाओ एक बार। तो जैसे ही वो रूप दिखाया तो सूर्यदेव के अंदर भी जो है काम वासना जग गई तुरंत, है ना, और उसकी भी इच्छा भोग करने की हो गई, और उसकी भी इच्छा हो गई तो अरुणी जो थी अरुण, उसके साथ में उन्होंने भोग किया, और इससे जो एक पुत्र का जन्म हुआ वो था सुग्रीव। समझ रहे? तो इस तरीके से सुग्रीव को भी जन्म, स्वर्ग में जब जन्म होता है तो फिर तुरंत ही बच्चे छोटे नहीं रहते ऐसे, तुरंत बड़े हो जाते, ट्रिंग 16 साल के, और फिर चलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे खिलाते रहो पिलाते रहो, बच्चे माँ बाप बच्चे सब कुछ परेशान, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर। स्वर्ग में पूरा भोग ही भोग है, वहाँ पर सोमरस का पान है, अप्सराओं के साथ रहना है ना, 10,000 साल का आयुष्य है, पूरा भोग है वहाँ पर। तो आचार्य लोग यहाँ पर जो हमारे वैष्णव आचार्य है वो टीका करते हैं कि आप लोग देख के समझ सकते हैं कि देवी देवताओं में भी कितनी तीव्र इच्छा रहती है भोग करने की, और ऐसी हालत रहती है वहाँ पर ना। तो इसलिए यहाँ पर जो वैसे देवता और देवी ये करते हैं भगवान की सेवा, भगवान की सेवा में लिप्त रहते हैं, पर साथ में थोड़ी थोड़ी भोग की वृत्ति भी बनी रहती है, जैसे हमारे साथ रहती है ना, हमारी भौतिक प्रगति भी हो और साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी हो। हम लोग दोनों चाहते हैं कि हम लोग इधर भी अच्छा मुकाम बनाए, अच्छी सत्ता कायम करें, अच्छी धन दौलत बनाए, अच्छा हमारा स्टेटस बनाए, और साथ में हम लोग स्पिरिचुअल वे में भी आगे बढ़े और भक्ति में भी आगे बढ़े। और हालांकि ये दोनों कभी भी हो नहीं सकता साथ में, कभी भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि माया जो है इस भौतिक जगत में महामाया बहुत ही प्रबल है ना। तो आपको भोग करते करते हुए कब कहाँ पर घुमा देती है आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनको ही भगवान की कृपा मिलती है ना, आध्यात्मिक प्रगति जो है वो। तो इंद्रिय भोग जो है वो एक वीक पॉइंट है,
इवन डेमीगॉड्स में भी, स्वर्ग के देवी देवताओं में भी, है ना। तो इससे सुन के हमको कभी स्वर्ग जाने की इच्छा होगी? किसी को नहीं होगी, है ना, क्योंकि वहां पर भी ऐसी ही परिस्थिति है जैसी यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से ये जो है वाराणसी के राजा थे यक्षराज, और उसने जो है एक बार फिर इंद्र को जो है तपस्या करते हुए देखा और उसको एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो इंद्र ने जो है फिर बाद में उसको जो है वरदान दिया, इसकी तपस्या की थी। तो इसलिए इंद्र से प्राप्त हुए कौन? वाली, और सूर्य से प्राप्त हुए सुग्रीव। तो इस तरीके से वाली और सुग्रीव जो है हुए, और सुग्रीव के मंत्री जो वाली जो बड़ा भाई था तो इसलिए उसको मेन राज्य मिला, और सुग्रीव जो है उसके सहायक बने। और हनुमान जी आए, उसको सूर्यदेव ने शिक्षा दी थी वेदों की, इसके लिए उसके बदले में गुरु दक्षिणा देनी थी। तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने बोला कि तुम मेरे पुत्र की हमेशा रक्षा करना और उसकी सहायता करना, तो इसलिए वो बने हनुमान जी सहायक बने। तो इस तरीके से ये सुग्रीव और वाली आए, करेक्ट। अभी जो है हनुमान जी का जन्म, है ना, हनुमान जी का जो जन्म हुआ वो जब भगवान श्री राम की लीला हुई तो सभी जीवों को, इवन देवी देवताओं को, सबको इच्छा रहती है कि हम लोग भगवान की लीला में सहायक बने, हम लोग उसमें कुछ पार्टिसिपेट करें। तो इसी तरीके से इस लीला में भी सहायता करने के लिए शिव जी की भी एक तीव्र इच्छा थी कि मैं भी त्रेता युग में जब राम आते हैं और जब राम लीला करते हैं तो उसमें मैं भी सहायक बनूं इसमें। तो इसलिए उन्होंने भी इसमें सहायक बनना निर्धारित किया। और जब ये तय किया तो एक बार शिव जी जो है वन में माता पार्वती के साथ आनंद ले रहे थे, है ना, विचरण कर रहे थे वहाँ पर। तो फिर उनकी जो इच्छा हुई आनंद लेने की माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की, तब जो है वहाँ पर वन में थे, तो अभी वन में बहुत सारे ऋषि थे जो तपस्या में लीन रहते हैं। तो फिर उन लोगों को डिस्टर्बेंस आ सकता है ना, तो उन लोगों को डिस्टर्बेंस ना आए इसके लिए शिव जी ने जो है किसका रूप लिया? वानर का रूप लिया। किसका? वानर का रूप लिया। और जब वानर का रूप लिया और फिर बाद में माता पार्वती जी के साथ उन्होंने भोग किया, और तब जो है माता पार्वती जी को जो है गर्भित किया। अब माता पार्वती जी को जब गर्भित किया तो उसकी इच्छा थी नहीं कि मैं किसी वानर को जन्म दूं। माता पार्वती जी की इच्छा नहीं थी। शिव जी ने वानर का रूप लिया था और माता पार्वती जी को मीनवाइल गर्भित किया, तो इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी। पर जो इच्छा नहीं थी इसके लिए उन्होंने जो है मनुष्य शरीर में आ गई फिर से, और फिर बाद में पुत्र जो हुआ उसको जो है वहीं पे छोड़ दिया। और पुत्र जो था वो जो ये नहीं, थोड़ा बैकएंड में जाना पड़ेगा, उसका वीर्य जो था वो शिव जी का, वो माता पार्वती जी धारण करना नहीं चाहती थी, है ना। तो इसलिए ये वीर्य जो था वो शिव जी ने अग्निदेव को बुलाया, और अग्निदेव को बुला के उसको प्रिजर्व करने के लिए बोल दिया। देखो वैदिक काल में उस समय भी जो है ये सब भागवतम में वर्णन है, ये वीर्य जो है वो संभाल के रखा जाता था मटके में, घड़े में, और फिर बाद में बड़े बड़े लंबे लंबे समयों के बाद जो है इससे पुत्रों की प्राप्ति की जाती थी स्त्रियों से। आज हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, लेकिन अभी रिसेंट, और हम लोग इतना गर्व करते हैं ऐसी हमारी इसके ऊपर, लेकिन ये वैदिक काल में भी था। आप सोच सकते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन है। तो इस तरीके से शिव जी ने जो अपना वीर्य जो है अग्निदेव को रखने के लिए बोला, और टाइमली उससे जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ शिव जी के ये वीर्य से। और शिव जी ने फिर बाद में जो है वायुदेव को भी बुलाया,
और वायुदेव को जो है वो वीर्य धारण करने के लिए बोला। पर वायुदेव ने वो वीर्य धारण करने के लिए मना किया, क्योंकि वायुदेव के जो शरीर की प्रकृति है वो है ठंडी, और शिव जी का वीर्य जो है काफी गर्म है ना, तो इसलिए बोलेंगे मैं ये धारण नहीं कर पाऊंगा। ठंडी प्रकृति और गर्म प्रकृति है ना, तो मैच नहीं करेगा, तो इसलिए बोलेंगे ये मैं नहीं धारण कर सकता हूँ। तो फिर बाद में वो बोलते हैं शिव जी की आप वायुदेव को कि आप ये वीर्य जो है, फिर बाद में क्या होता है, अब वो धारण करने के लिए मना कर देते हैं। कौन मना कर देता है? अग्निदेव, वायुदेव। तो फिर वो सप्तऋषि को बुलाते हैं शिव जी, और फिर मंदाकिनी नदी के पास जाके वहां पर एक पत्ता रहता है धातु के सेब का, और वो पत्ते के अंदर जो है वो वीर्य जो था शिव जी का उसको रख देते हैं, और फिर उसको संभाल के रखने के लिए बोलते हैं, है ना, और फिर खत्म। फिर स्वर्ग के जो कुलगुरु है वो कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति जो थे उनकी एक दासी थी, और वो रोज जो बृहस्पति की सेवा किया करती थी। वन में जब उसकी लिए जब शालिग्राम शिला थी तो उसके ऊपर तुलसी दल फूल वगैरह सब अर्पित करने के लिए वन से तोड़ के लाना और साफ सफाई करना, वो सब कार्य करती थी शालिग्राम शिला की सेवा के लिए। और फिर वो कार्य जब कर रही थी तो एक बार वन में जब गई तो वहाँ पर वन में जो है स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराएं जो है नाच गाना चल रहा था वहाँ पर, है ना। तो वो देख के जो है ये बृहस्पति की जो दासी थी उसके अंदर जो काम वासना का बीज जगता है उसके अंदर भी, और जब ऐसा होता है तो उसकी भी इच्छा थोड़ी हो जाती है भोग करने की उनको देख के, है ना। और जब ऐसा हो जाता है तो वो भी आती है आश्रम के ऊपर, और बृहस्पति जो स्वर्ग के कुलगुरु थे उसके सामने अपनी इच्छा जो है रखती है, प्रकट करती है, रिक्वेस्ट करती है। तो कुलगुरु जो स्वर्ग के बृहस्पति जी थे गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया कैसे, तुम क्या सोचती हो, ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। और उसको जो है श्राप दे देते हैं, है ना, कि तुम पृथ्वी लोक के ऊपर जाओगी और वहां पर जाके गर्भधारण करोगी, है ना, पर साथ में और तुम जो है वानर बन जाओगी वहां पर, है ना, मादा वानर, स्त्री वानर, और वानर बन के फिर बाद में तुम पृथ्वी लोक पर जाओगी और गर्भधारण करोगी। पर बृहस्पति जी का जो उस समय मनोबल जो था वो गुस्सा वाला नहीं था, क्रोधित नहीं हुए थे पूरे, तो इसलिए उन्होंने श्राप तो दे दिया उसकी दासी को, पर लेकिन साथ में वो भी बताया कि जब पृथ्वी के ऊपर शिव जी का पुत्र जो है उसको तुमको जन्म देना है, और जब उसको तुम जन्म दे दोगी उसके बाद में जो है तुम उस श्राप से जो है मुक्त हो जाओगी और फिर से वापस इस स्वर्ग लोक में आ जाओगी। समझ रहे हैं आप लोग? कनेक्ट हो रहा है ना? कुछ नहीं समझ में आता तो बोलिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय के बाद एक बार थोड़ा देख के फिर बता रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो क्लियर करेंगे। तो फिर बाद में जो ये कहाँ पर थे, सेविका जो दासी थी उसको पृथ्वी लोक के ऊपर भेजा, वानर बनी, और फिर बाद में उसको बताया कि तुमको वापस मुक्त होना हो, ये पुत्र को जन्म देना है शिव जी के, और फिर बाद में तुम वापस स्वर्ग में आ सकती हो। तो वो गए फिर बाद में, और किष्किंधा नाम की जो नगरी थी वहां पर जो है केसरी वानर करके है, उसके पास जाना है तुमको, उसके साथ तुमको शादी करनी है, और फिर बाद में पुत्र को जन्म देना है। और फिर बाद में जब ये होता है तो ये पूरी भगवान की योजना थी, है ना। तो और वो जो बनी वो अंजना, है ना, अंजना वानर बनी, जो वानर जो बनी वो सेविका जो बृहस्पति की दासी थी वो, है ना, अंजना वानर, और फिर वो केसरी वानर बने, और केसरी वानर और अंजना वानर दोनों का ब्याह हुआ। और
उसकी शादी हो गई। अब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको भी, काफी साल हो गए और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने तपस्या की, है ना। और किसकी तपस्या की उन्होंने? वायुदेव की जो है तपस्या की। और फिर वायुदेव जो है प्रसन्न होते हैं और फिर वहां पर आते हैं और फिर वो जो शिव जी का वीर्य उन्होंने एक पत्ते में मंदाकिनी नदी के पास प्रिजर्व करके जो रखा था, उसको जो है ये अंजना वानर जो थी उसके गर्भ में केसरी वानर के वीर्य के माध्यम से प्रवेश करवाते हैं, है ना। कोई एक आत्मा जो है शरीर धारण कैसे करती है? एक पिता के वीर्य में जो है वो आत्मा प्रवेश करती है और वहां से एक स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके रज के साथ मिश्रित होकर 5वें दिन पे एक मटर के दाने जैसा बीज निकलता है। इसकी पूरी प्रोसेस है भागवत में वर्णन किया कि किस तरीके से एक जीव जो है जन्म लेता है, 5 दिन 10 दिन के बाद क्या होता है, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद थोड़ी हिलडुल शुरू होती है और चेतना आती है, इस तरीके से। तो ये गर्भ में स्थापित किया, है ना। और इससे जो है काफी आशीर्वाद दिया कि शक्तिशाली और सुंदर पुत्र का जन्म होगा, है ना। और ये जो शक्तिशाली और सुंदर पुत्र का जो जन्म होगा और उसके बाद में जो है तुम ये जो अंजना वानर थी उसको उसने जन्म दिया और फिर उसने क्या किया, उसका टारगेट तो था वापस स्वर्ग में जाना, तो उसने क्या किया, वो पुत्र को जन्म तो दिया और फिर जन्म देके तुरंत ही वो स्वर्ग में चली गई। और फिर उसको बच्चा तो रो रहा था, उसको बोला कि जब तुमको भूख लगे, केवल उतना बता दिया कि तुमको भूख लगे तो जो हरी चीज है देखिए, लाल लाल कलर को क्या बोलेंगे, हरा, क्या बोलते हैं, रेड तो इंग्लिश हो गया, ग्रीन तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लाल लाल रक्त, रक्त कलर की जैसी जो तुमको ऐसी चीज दिखे, वो ऐसे फ्रूट जो है तुमको खाने का केवल, है ना, और कुछ नहीं करने का। और वो जो उसका जन्म हुआ वो थे हनुमान जी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो इस तरीके से हनुमान जी का जन्म हुआ। अब जो है तुरंत ही हनुमान जी जो है 16 साल के हरे कृष्णा, तो फिर 16 साल की उम्र के हो गए तुरंत ही, है ना। और फिर बाद में उसको बता दिया कि केवल लाल कलर के जो फ्रूट होता है वो खाना है, और वो निकल गई वापस। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि सूर्य है ना, तो उसके सामने तुरंत से झट से छलांग लगाई। तो सूर्यदेव का तो तेज जो है अग्नि काफी जबरदस्त था, तो तुरंत ही हनुमान जी को पीछे पटक दिया, वापस नीचे आ गए। फिर से जो है हनुमान जी ने जोर लगाया और फिर बाद में उसको खाने की कोशिश की। और फिर बाद में जैसे ये कोशिश की तो इंद्रदेव को लगा कि कोई हमला कर रहा है, हमारा सत्ता राज्य जो है सुरक्षित नहीं है, कोई हमला कर रहा है, तो सबको अलर्ट कर देता है। और फिर इंद्र जो है अपना वाहन कौन सा है, ऐरावत, वो लेके उसका अस्त्र कौन सा है, वज्र, और वो लेके तुरंत उसके ऊपर सवार हो जाते हैं और निकलते हैं और हनुमान जी के साथ जाके भिड़ जाते हैं, लड़ते हैं। और जैसे लड़ते हैं तो उसके जड़बे के ऊपर जो है वो वज्र से तुरंत प्रहार कर देते हैं और उसका दांत जो है तोड़ देते हैं हनुमान जी का। और जैसे ही ये तोड़ देते हैं, है ना, पहले तो सूर्य जो हनुमान जी थे वो सूर्य को पूरा निगल जाते थे, सूर्य को निगल गए, है ना, और सूर्य के साथ में राहु को भी निकल गए। राहु भी साथ में, राहु भी देख रहा है कि ये सूर्य को तो मैं ढक लेता हूँ, अच्छा ग्रहण लगता है तब, तो ये कौन आया कि इसको भी ले लिया, और साथ में हनुमान जी ने राहु को भी ले लिया साथ में। तो फिर बाद में इंद्र जो है काफी विचलित हो गए और फिर बाद में उन्होंने युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो उसका जो है
दांत जो है तोड़ देते अपने वज्र से प्रहार करके। तो इसलिए हनुमान जी का जो मुंह कैसा है, थोड़ा ऐसे अलग शेप में है ना, दांत टूट गए। तो इसलिए ये टूटे हुए जड़बे वाले हनुमान ऐसा बोलते हैं, है ना। तो फिर बाद में सभी देवी देवता जो है, फिर भी हनुमान जी बराबर जबरदस्त स्ट्रांग थे। अब ये बात पहुंची ब्रह्मा जी तक, तो सभी डेमीगॉड्स जो है, सभी देवी देवता उनके पास पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोलेंगे ये कोई साधारण वानर नहीं है ना, ये हनुमान जी है और ये राम की लीला में जो है सेवा करने के लिए अवतार लिया है इन्होंने, है ना। तो इसलिए आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। तो इस तरीके से ये लीला जब आगे बढ़ती है तो फिर इंद्र जो है वो भी काम डाउन, ठंडे हो जाते हैं सब। और फिर बाद में सब लोग जो है हनुमान जी को शांत करते हैं और फिर बाद में उसको अपना मुंह खोलने के लिए बोले, तभी सूर्य भी बाहर निकलेगा, है ना, निकल गए थे। तो फिर बाद में सभी देवी देवता जो है उनको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो आशीर्वाद देते हैं अलग अलग सभी अपना अपना। वज्रंग इंद्र जो है वो जो है उसको वज्र से उसका शरीर बना देते हैं और वज्र अपना जो है देते हैं। हनुमान का एक दांत जो टूटा था, इसलिए इसके ऊपर से उसका नाम भी ये पड़ा। अलग अलग देवी देवता सभी अपना अपना आशीर्वाद देते हैं, है ना, वो भी देखेंगे। फिर एक जो वायुदेव है, वायु की गति से दौड़ सकेंगे वैसा आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हनुमान जी जो एकदम वायु की गति से दौड़ते हैं, है ना। तो इसलिए इसका एक नाम क्या है, मारुति। ये मारुति नाम जो है कंपनी, मारुति कार, सुजुकी, तो वो भी उसी के ऊपर से है, मारुति ऐसा है। और अंजनी के पुत्र थे इसलिए अंजनेय पुत्र, है ना, अंजनेय उसको ये भी एक नाम था, है ना। तो इस तरीके से तो वेदों का ज्ञान जो है सूर्य देव से लिया उन्होंने, है ना। केसरी वानर जो वो तो ज्ञान दे नहीं सके, कोई बहुत ही विचलित होते रहते थे, बहुत तूफान धमाल करते थे वो, है ना, शरारती थे हनुमान जी। तो इस तरीके से फिर जो है वेदों का ज्ञान दिया और बाकी सभी देवी देवता था भी जो थे वो भी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। और जब आशीर्वाद देते हैं तो वो अलग अलग बहुत सारे आशीर्वाद उनको मिले जो कि प्रभु श्री राम की लीला में उसको सहायक बने, है ना। और फिर बाद में जब लंका में लीला रामायण की जब त्रेता युग में आगे बढ़ी तो माता सीता का अपहरण हुआ और उसको जो है लंकापति रावण उसका अपहरण करके लंका में लेके गया। और फिर बाद में इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ उसकी जांच पड़ताल करने लगे, खोजने लगे। तभी जो है नीचे दंडकारण्य वन जो है वहाँ पर जाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ नीचे का जो पार्ट है ना वहाँ पर। तो फिर बाद में वहाँ पर जाते और फिर बाद में वहाँ से बंदरों की किष्किंधा नगरी में जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ सहायता लेते हैं और वो संपर्क में आते हैं सब, सुग्रीव, वाली। और वाली को मार के भगवान श्री राम जो है सुग्रीव को राज्य दिलाते हैं और उसके बदले में सुग्रीव जो है वो कमिटमेंट करता है कि मैं आपकी माता सीता को ढूंढ के वापस लाने में सहायता करूंगा। और इसी तरीके से अल्टीमेटली सुग्रीव के सहायक जो थे हनुमान जी, वो भी पिक्चर में आते हैं, वो भी उसकी सेवा में लगते हैं और सब लोग जुड़ जाते हैं। अब लंका में जाके जो है माता सीता को वापस लाना था, है ना, पता करके आना था। पहले तो ढूंढना था। अब जब ढूंढना था तो पहले पता तो चल गया कि वहां तक जाना है ना। अब वहां पर जाए कौन और कैसे जाए, तो 100 योजन दूर है, इतना लंबा समुंदर है पूरा बीच में। तो कुछ बंदर जो है बोले कि हम लोग 20 योजन तक छलांग लगा देंगे,
कहाँ तक? 20 योजन। कुछ बंदर आए कि हम लोग 40 योजन तक छलांग लगा देंगे, और कुछ बंदर आए कि हम लोग 60 योजन तक जा सकते हैं, कुछ बोला कि नहीं हम लोग 80 योजन तक जा सकते हैं। अंगद आए, अंगद ने बोला कि मैं 100 योजन तक छलांग लगा दूंगा। ओहो चलो बहुत बढ़िया, ये तो काम हो गया। फिर पर ये वापस नहीं आ पाऊंगा मैं, वापस नहीं आ पाएंगे तो फिर कोई काम का ही नहीं रहा। माता सीता की जो जांच पड़ताल करके वापस आके कुछ फीडबैक मिलेगा तभी तो फिर आगे बढ़ पाएंगे, और कुछ आगे की योजना जो है बना के फिर आगे चल पाएंगे। अब वापस नहीं आ पाएगा तो कोई काम का नहीं है, तो इसलिए फिर उसको ही मना करते हैं। तभी जो है जामवन की एंट्री होती है वहाँ पर। जामवन जो है वो आते हैं और हनुमान जी को रियलाइज करवाते हैं कि आप जो है वायुपुत्र है। सतयुग में जो वायुपुत्र थे वो ही त्रेता युग में हनुमान बन के आए, और वही द्वापर में भीमसेन के रूप में आए, और वही जो है कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में आए, है ना। तो इस तरीके से आप में तो इनके बहुत सारी भक्ति है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर वैराग्य है, आप सुंदर है, शक्तिशाली है, और आप में जो ताकत है, जो ज्ञान है, सब उसको रियलाइज करवाते हैं। जैसे उस कई बार कुछ रहते हैं ना, अपने अंदर कुछ हिडन टैलेंट रहती है। आजकल बहुत सारे कलयुग में मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, आप कुछ कर सकते हैं, निकालिए आपका पावर। आपको हाँ हमारे अंदर कुछ है, कुछ तो हमारे अंदर कुछ है, बहुत बड़ी हिडन टैलेंट है, उसको बाहर निकालिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, उनको एकदम जेन्युइन वर्ड से उसको जो है रियल में अप्रिशिएट किया हनुमान जी को, जामवन जी ने। और एक गुरु जो है अपने शिष्य के अंदर एकदम परफेक्ट जो सही स्किल और टैलेंट रहती है उसको बाहर निकालता है ना, ये गुरु की कृपा रहती है। तो इसलिए जब जामवन आए और उन्होंने उसको रियलाइज करवाया कि आप में वो शक्ति है, आप जाइए, है ना, लंका, और आप जाके पता करके वापस आ सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे जीवन में जो यहाँ पर लर्निंग है कि जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो मेंटर, हमारे जो लीडर रहते हैं, उनकी कृपा जब तक हमारे साथ बने रहती है, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत सरल हो जाता है। पर जब हम लोग संग से विचलित हो जाते हैं तब जो है भटक जाते हैं। कभी कुछ जो है मान सम्मान मिलता है तो उसको भी डाइजेस्ट करना जो बहुत मुश्किल है अगर गुरु की कृपा ना हो तो, है ना। ये माला जो है ना, ये माला जो पहनते हैं, है ना, तो ये मान सम्मान इतना मिलता है, और अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं कर पाए, ये जो मान मिलता है ना, उसको अगर ट्रांसफर नहीं कर पाए हमारे गुरु तक और वैष्णव आचार्य और भगवान तक, तो फिर वो हमारे अंदर क्या बढ़ाएगा? अहंकार बढ़ाएगा, है ना, गर्व कर देगा, हमको गर्वित कर देगा कि हमको लोग कुछ सब खास है सबसे, है ना। तो इसलिए जब भी ऐसा मान, कई बार हम लोग कई नए भक्त भी रहते हैं, है ना, कभी बाहर जाते हैं और ट्रेन में साथ में नए डिवोटी भी रहते हैं जो भी जस्ट 6-8 महीने 1 आध साल से ही आए हैं और नए नए जुड़े, उन्होंने भी धोती पहनी है, और सामने कोई नए सीनियर डिवोटी बाकी मिल जाएगी और बाकी सीनियर डिवोटी एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, है ना, पंचांग प्रणाम। तो वो नए डिवोटी जो रहते हैं ना, वो एकदम जो 3-6 महीना 6-8 महीना ऐसा ही हुआ हो, उन्होंने भी धोती कुर्ता पहना है, लेकिन भक्तों के संग में साथ में रहा तो उनको भी वो प्रणाम करेंगे जब मिलेंगे तो वो भी उसको हमको कहाँ प्रणाम कर रहे हैं, हम तो अभी नए नए हैं, अभी हम तो अभी सब जुड़े हैं और ये ऐसे ही धोती कुर्ता पहना है थोड़ी देर के लिए। पर ये मान सम्मान जो मिलेगा, लेकिन ये जो है गुरु की कृपा होती है उसकी वजह से मिल रहा है। तो इसलिए उसको डाइजेस्ट करना जो है वो भी मेन, अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो इट विल लीड्स टू द फॉल डाउन इन योर लाइफ, ये जीवन में हमको नीचे लेके चला जाता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है हमको जाननी बहुत जरूरी है। तो फिर हनुमान जी तैयार हो गए, है ना, छलांग लगाने के लिए। कहाँ पहुँच गए? महेंद्र पर्वत पे। लंका तो बाद में पहुँचेंगे प्रभु, अभी तो उससे पहले ही हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग है और आज की कथा उससे पहले ही एंड हो जाएगी। तो महेंद्र पर्वत के ऊपर पहुँच गए और फिर वहाँ पे अपना लेफ्ट लेग जो है आगे कर लिया, राइट लेग पीछे कर लिया, और फिर फ्रंट एंड फॉरवर्ड सब कुछ सेट, और फिर टेक अ स्टार्ट, और फिर पूरा जम के जो पैर से दबाया नीचे, है ना, महेंद्र पर्वत को। और जब जम के नीचे दबाया तो बहुत सारे खड़क खनिज और ये सब रहता है ना,
वो भी जो है निकल आए। बहुत सारे फल फूल फ्रूट इत्यादि ये सब चीजें जो है वो गिर गई और कितने सारे पेड़ जो है उखड़ गए और सब पेड़ कितने सारे जो थे वो ऐसे करके झुक गए हनुमान जी के सामने। क्यों झुक गए? सब स्वागत कर रहे थे, है ना, कि अभी हनुमान जी निकलने वाले हैं लंका के लिए। जैसे कोई खास हमारे घर में कोई आता है तो उसको नहीं हम लोग सी ऑफ करने के लिए जाते हैं ना बाहर तक, ऐसा नहीं कि चलो बाहर से आ जाइए भाई हरे कृष्णा कुछ खास रहते हैं तो हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी आप आइएगा, बाद में मिलते हैं, यहाँ पर जाएंगे, आप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बात करते करते तक पूरा नीचे गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर गाड़ी में से पूरा प्रणाम करके हरे कृष्ण करके लास्ट तक ड्रॉप करके आते हैं, है ना। तो ऐसे ही सी ऑफ करने के लिए चले गए और सब लोगों ने जो है बताया। तो इस तरीके से जो है हनुमान जी ने अपना यात्रा आरंभ किया। कहाँ के लिए? लंका की ओर जाने के लिए। तो जल पृथ्वी अग्नि आकाश वायु ये पंच महाभूत जो है सभी लोग जो है हनुमान जी के सेवा में नियोजित हो गए। सब लोग जो है उसके लिए सहायक बन गए। जैसे अग्निदेव ने जो धूप जो है थोड़ी कम कर दी और सब सूर्यदेव ने, फिर जल के देवता जल देव जो है वरुण देव, वो उन्होंने भी जो है जल के ऊपर थोड़ी शीतलता की वो कर दी ताकि उसको जो है आसान रहे, है ना, कन्वीनियंट रहे उड़ने में। तो इस तरीके से सब जो पृथ्वी थी महेंद्र पर्वत जो जल ये पंचमहाभूत में से एक खनिज वगैरह सब जो है वो निकला, उन्होंने जो है उसका वेलकम किया, ग्रीट किया। तो इस तरीके से सभी जो है पांच तत्व जो है हनुमान जी की सेवा में लग गए। क्योंकि हनुमान जी किसकी सेवा करने लग गए थे? प्रभु श्री राम की। जो भगवान की सेवा करते हैं उसके दास जो रहते हैं उसकी दासों की सेवा में जो भी लगता है उसके माध्यम से भगवान जो है सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सीधी आपसे सेवा नहीं स्वीकार करेंगे, भगवान सीधा नहीं बोलेंगे। भगवान तो कहाँ मांगते ही है कुछ, भगवान को है कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। नरेंद्र मोदी है वो सीधा नहीं बोलता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, आप मुझे पैसा दीजिए, लेकिन सिस्टम वैसा बनाया है कि आपको कुछ टैक्स पे करना पड़े, टाइम टू टाइम सभी पूरा ऑपरेट करने के लिए जो देना पड़े वो सब देना है ना। तो ये माध्यम से गवर्नमेंट तक फंड जाता है और पैसा पहुंचता है। तो ये सिस्टम है। तो वैसे ही भगवान का भी ये सिस्टम है, अपने भक्तों के माध्यम से वो सेवा स्वीकार करते हैं। अब जब निकले तो जो पहला पर्वत आता है वो था मैनक पर्वत। अब मैनक पर्वत को जो वरुण देव ने बोल दिया था कि तुम जो है थोड़ा समंदर में से नीचे बाहर निकल के ऊपर आ जाना, क्योंकि राम के सेवक जो है हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, है ना। तो वो रास्ते में आएंगे तो उसको थोड़ा तुम वेलकम करना, रेस्ट करवाना, उसकी खातिरदारी करना और उसको सम्मान देना। तो जो है मैनक पर्वत थोड़ा ऊपर उठ गए, है ना। मैनक पर्वत थोड़ा ऊपर उठ गए तो उसकी जो चेस्ट थी, है ना, वो चेस्ट के ऊपर जो है हनुमान जी जब फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, तो थोड़ा टच हो गया। अब जब थोड़ा टच हो गया तो फिर उन्होंने देखा कि ये कौन है, तो फिर थोड़ा रुके वहां पर। अब जब रुके तो मैनक पर्वत जो थे उन्होंने, मैनक ने बोला कि आइए आप बैठिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, विश्राम कीजिए, कुछ फल फूल इत्यादि कुछ ग्रहण कीजिए और फिर शांति से आगे बढ़िए, है ना। जल्दबाजी नहीं है। पर हनुमान जी ने क्या किया? नहीं, मैंने क्या किया है, वचन दे के आया हूं। बाकी बहुत सारे वानर जो है वहां पर खड़े हैं और वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं सब लोग। माता सीता की मुझे जांच पड़ताल के लिए लंका तक जाना है और फिर वापस आके समाचार देना है प्रभु श्री राम को। तो इसलिए मैं यहां पर रुक नहीं सकता, समय नहीं निकाल सकता ज्यादा। तो फिर भी मैनक ने बोला कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा पर्वत की जो टोच थी उसको टच किया और फिर वापस उड़ गए आगे, है ना, आगे निकल गए। तो यहां से लर्निंग ये है कि ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, है ना, हमारी जो आध्यात्मिक सेवा है उसमें जो रुकावट आती है
तो उससे हमको कैसे बाहर निकलना है वो यहाँ पर हनुमान जी से सीखना है। जैसे हमारे पास कोई बड़ा कार्य हो, जैसे हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम करना हो, तो उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। जो प्लानिंग हुआ है उस हिसाब से सबकी जो जो सेवा है उसको हम लोगों को बखूबी निभाना है, और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, है ना। कि थोड़ा कर लिया एक बड़ा प्रोग्राम, हाँ चलो अभी तो बहुत थक गए, अभी रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, अभी शांति से, बाकी बहुत लंबे समय के बाद अब सोचेंगे, अभी तो हुआ। ऐसा नहीं, रिलैक्स मोड में नहीं जाना चाहिए, है ना। जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि फिर रुक ही जाए वहां पर, है ना। तो अगर ऐसे इस तरीके से हम लोग रुक जाएंगे तो हम लोग विचलित हो सकते हैं, जो सेवा का मनोबल जो है, भाव है, उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत ही जस्ट टच किया और निकल गए, क्योंकि टारगेट था। तो इस तरीके से हमको भी अपने जीवन में जो टारगेट रहता है उसको अचीव करने के लिए, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ, भौतिक टारगेट की नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, उसके लिए हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, साइलेंट मोड में नहीं चले जाना चाहिए, है ना। इस तरीके से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं हम लोग, गोवर्धन पर्वत की, मथुरा के पास, वहाँ पर भी एक क्षण ऐसा आता है, वहाँ पर जब हम लोग कई बार लोग पहुँच जाते हैं तो फिर थोड़ा क्या रिलैक्स हो जाता है कि चलो बस अब शांत, अब यहाँ पर एक दिन बिता लेते हैं, एक हफ्ता बिता लेते हैं, कई बार कुछ लोग एक महीना भी बिता लेते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं, थोड़ा रुके, रेस्ट किया, फ्रेश हुए, तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। जगह का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा ऑस्पियस जगह है, जो भक्त है वो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से रुकना नहीं चाहिए, है ना। और इंसल्ट भी नहीं किया, उसको इंसल्ट भी नहीं करना है, रिस्पेक्ट देना है, और फिर बाद में प्रोसीड, आगे बढ़ जाना है। तो कई बार कोई जगह पे आप जाते हैं, बुक डिस्कशन में कई बार हम लोग जाते हैं, तो लगता है समझने वाली बात रहती है कुछ, कि हमारा पास 2 घंटे का मुश्किल से समय रहता है भक्तों के पास, हम लोग 2 घंटे के लिए प्रचार के लिए निकलते, तो ऐसा ना हो कि वो समय किसी के वहाँ ऐसे ही बैठ के गप्पे लड़ाने में ही निकल जाए, है ना। जहाँ पर लगता है कि वास्तव में जरूरत है वहाँ पर उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं तो जैसे शास्त्र अर्पित किए, दिए, लक्ष्मी सेवा ली और आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जहाँ पर जरूरत लगता है वहाँ पर उतना समय देना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए इच्छुक है, जो जागरूक है, लेना चाहते हैं, उनके लिए आपको रुकना चाहिए, समझ रहे हैं, वैसा है। तो यहाँ पर ये लर्निंग है। अब जो है हनुमान जी आगे बढ़ गए, आगे जो है सुरसा मिली, और सुरसा जो दक्ष की पुत्री थी, और वो आगे मिली तो हनुमान जी के सामने बड़ा मुंह करके खुली बैठी थी वहाँ पर। अब हनुमान जी ने देखा कि ये बीच में है, तो हनुमान जी ने अपना रूप थोड़ा चेंज किया, तो जो है सुरसा ने अपना मुंह थोड़ा बड़ा कर लिया, तो हनुमान जी ने अपने आप को थोड़ा बड़ा किया, तो सुरसा ने और बड़ा कर लिया, तो हनुमान जी ने और थोड़ा बड़ा कर लिया। फिर बाद में सुरसा जो है और बड़ा करती है अपना रूप, तो हनुमान जी देखते हैं कि अभी यहाँ पर जो है इस तरीके से काम होगा नहीं, है ना। तो ये जो है थोड़ा एक अलग तरीके से ट्रीट करने वाला केस है ना। कई बार सुरसा जो है वो भी एक देवी थी, तो हनुमान जी ने क्या किया, उसको सुरसा को जो है ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जहाँ से जो भी पास होगा उसको तुम्हारे मुख से होके गुजरना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं था कि मुख के अंदर ही जाना है, वहां पर रहना है और फिर बाद में निकलना है, अंदर से जस्ट पास होके आ जाना। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना, हनुमान जी के पास शक्ति थी, है ना, तो वो एकदम छोटे बन गए, पूरा सुरसा ने बड़ा विशाल का मुंह खोल दिया और वो एकदम छोटे बन गए और तुरंत मुंह के अंदर गए और फिर अंदर से तुरंत बाहर होके निकल के आ गए और फिर बोले कि अब तुम्हारा वरदान जो है वो संपन्न हो गया जैसे ही, और अब मैं आगे निकल सकता हूँ। तो जैसे ही बाहर आए तो सुरसा जो देवी के रूप में प्रकट हो गई और फिर उनको भी आशीर्वाद दिया कि आप प्रभु श्री राम के लिए जो सेवा कर रहे हो उसमें आप आगे बढ़ो और विजयी रहो, है ना, यही मेरे आशीर्वाद है। तो यहाँ पर जो है एक लर्निंग ये है कि कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी,
है ना, प्रतिस्पर्धा, है ना, ये इतना अच्छा बना सकती है तो मैं क्यों नहीं बना सकती, मैं इससे और अधिक गुना अच्छा बना के दिखाऊंगी। ये इतना कर सकता है तो मैं इसको दिखाता हूं, मैं इससे भी इतना करके दे सकता हूं, देखो। तो कई बार कंपटीशन हो जाती है एक दूसरे के साथ। वो भक्तों के बीच में तो कभी भी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन, कि ये कर लेता है और ये ऐसा करता है तो लाओ मैं भी इससे कुछ और अधिक जाके अच्छा करके दिखाता हूं, है ना। ऐसी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी जो है वो नहीं आनी चाहिए, है ना। तो जो झुक जाता है, हनुमान जी झुक गए, छोटे हो गए, फिर उसके सामने अपने को और बड़ा नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से अपने आप को झुकाना चाहिए। जो झुकेगा वो सबको पसंद है ना। जो खड़ा रहेगा अकड़ के उसको फिर नहीं कोई पसंद करता है। तो इसलिए वहां से फिर रेडी माइंड सेट होके निकल गए, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ऐसे जो कहीं पे उग्र वातावरण हो रहा है तो उसको भी कैसे टैकल करना है, भक्तों को उसको कैसे शांत करना है, सबको साथ में लेके चलना है, किसी का मन दुख भी ना हो, कोई डिटैचमेंट भी ना आए आध्यात्मिक गतिविधियों में, उस तरीके से संभालनी है परिस्थिति, है ना। और एक संघ में रह के सबको साथ में लेके चलना है, तभी हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी कर पाएंगे। देखो प्रभुपाद ने तो पूरा जगत में प्रचार किया ना, अलग अलग जगह पे जाके, और सबको जोड़ा, कितने लोगों को जोड़ा, अलग अलग कंट्री में जाके अलग अलग लोगों को। तो इसलिए हमारा भी लक्ष्य और टारगेट ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कृष्ण भावनामृत पहुंचाए, प्रचार करें, और जो हमारे साथ है उसको सबको उत्साह बढ़ा रहे, सबको साथ में लेके चले और उनकी सहायता करे, है ना। ऐसा ना हो कि कोई छूट गया है, कोई बिछड़ गया है तो उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसको साथ में लेना चाहिए। कभी भी कहीं पे कुछ ढीला पड़ रहा है तो गिर रहा है तो उसको तुरंत संभालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से अब जो है हनुमान जी आगे बढ़ने की कोशिश की वापस फिर से। अब जो है हनुमान जी ने तय कर लिया कि अब मैं थोड़ी हाइट के ऊपर उड़ूंगा, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर। तो सबसे जो नीचे जो है गंधर्व उड़ते हैं, उसके ऊपर जो है किन्नर उड़ते हैं, उसके ऊपर वानर उड़ते हैं, इसके ऊपर सिद्धचर उड़ते हैं, इसके ऊपर चारण उड़ते हैं, इसके ऊपर गणेश उड़ते हैं, इसके ऊपर कार्तिकेय उड़ते हैं, और उसके ऊपर जो है शिव जी विचरण करते हैं ना। तो उन्होंने शिव जी की हाइट के ऊपर विचरण करना तय किया हनुमान जी ने। तो फिर एकदम टॉप हाइट के ऊपर चले गए और फिर बाद में वहां पर फ्लाई कर रहे थे, और जब उड़ रहे थे तो एकदम हाई स्पीड पे जा रहे थे और अचानक से जो है उसकी स्पीड जो है रुक गई, एकदम कम होने लगी, और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके रुक गई। अब जब रुक गई तो उन्होंने देखा कि मैं क्यों ऐसे ये रुक गया हूँ, क्या हुआ, कुछ हुआ है। और जैसे ही नीचे समंदर के ऊपर देखते हैं तो बड़ा परछाया एकदम दिख रही थी, बड़ी परछाई एकदम। तो फिर बाद में देखा कि वहां पर जो है सिम्हिका नाम की राक्षसनी जो है वो थी, और उसने जो है उसकी परछाई को पकड़ लिया हनुमान जी को, है ना। जब आप जीवन में प्रगति करते हैं, ऊपर जाते हैं ना, तो आपकी जो कोई सीढ़ी ऊपर चढ़ता है उसको नीचे टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। भौतिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं, है ना। कोई जैसे कोई अच्छा कुछ करेगा, कोई यूनिक ऊपर जाएगा और परफॉर्म करेगा, तो उसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वैसे ही उसके डार्क शैडो को जो है पकड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिम्हिका ने भी क्या किया, जो हनुमान जी काफी हाइट पे उड़ रहे थे, अभी शिव जी की हाइट पे चले गए थे, तो वहां से फिर उसको पकड़ने के लिए उसकी परछाई को पकड़ लिया और फिर बाद में उसको रोक लिया। तो इस तरीके से उसने उसको रोक लिया। अब जब रोक लिया तो फिर हनुमान जी ने सीधा क्या किया, जाके सीधा उसके मुंह के माध्यम से शरीर में घुस के उसके हृदय को पूरा खरोच करके फाड़ दिया, उसको मार दिया। अब इसके साथ में पूरा फाइट करके उसको खत्म ही कर दिया। बाकी इससे पहले जो सुरसा आई, मेनका है, उनको कोई ऐसा हमला नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो सुरसा ये जो थी, सुरसा जो थी, मेनक थे, उसके अंदर जो गुण थे और जो सिम्हिका के अंदर में जो गुण था वो अलग था, है ना। अगर आपके अंदर जो गुण है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये चीज है ना,
तो अगर आपके अंदर काम है अच्छा, तो उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। गृहस्थ जीवन में जाके अच्छे बच्चे उत्पन्न करके उसको कृष्ण भावनामृत में जोड़ के, कृष्ण भावना भावित बना के भगवान के प्रचार में लगाएंगे तो वास्तव में लोगों का कल्याण करने लायक वो बच्चे बनेंगे, है ना। तो काम जो है आपका सही जगह पे लगा। क्रोध जो है वो कैसे सही जगह पे लगेगा? अगर कोई भगवान से ईर्षा कर रहा है या भगवान के भक्तों से ईर्षा करता है तो उसके सामने क्रोध करना आवश्यक है। तो आपका क्रोध वहां पर जो है सही जगह पे लगेगा, है ना। इस तरीके से जो भी आपके अंदर लोभ है, तो भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम हो और भगवान का सुंदर भव्य प्रचार हो, मंदिर बने, ऐसे लिए कार्य के लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए लोभ जितना बढ़े वो अच्छा है। हमारी माला जो है कम हो रही है तो जितनी ज्यादा कैसे करे वो बढ़ा है, वो लोभ होना चाहिए। तो वो लोभ होना जरूरी है ना। मोह भी होना चाहिए, ऐसी चीजों से, भक्तों से मोह, भगवान की लीलाओं गुणगान वो सुनने से मोह, ऐसा। तो वो सही जगह पे लगा आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीजें। अब ईर्षा जो एक चीज है वो ऐसी है कि कहीं भी सेवा में नहीं लग सकती। ईर्षा और द्वेष, करेक्ट। क्योंकि यहां पर सिंहिका में क्या था? ईर्षा थी। हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, तो इसलिए ईर्षा कहीं में भी भगवान की सेवा में काम में नहीं आ सकती। तो इसलिए उनको जो है हनुमान जी ने तुरंत खत्म ही कर दिया। तो इस तरीके से जो है उसको मार दिया। अब जो है हनुमान जी आगे बढ़ गए, है ना, और फिर त्रिकुट पर्वत के ऊपर पहुंच गए। और फिर बाद में वहां से देखा कि सोने की लंका थी ना, उसकी दीवारें भी सोने की थी। आगे पूरा जल दुर्ग था, फिर पूरा वन से पूरा बना हुआ था, और फिर बाद में रास्ता था। इस तरीके से पूरी लंका जो है त्रिकुट माउंटेन के ऊपर थी और जबरदस्त दिखती थी। हनुमान जी भी पूरा आश्चर्यचकित हो गए कि क्या जबरदस्त लंका थी। अयोध्या उसके सामने फीकी पड़ती है, उसका भी कोई वो नहीं है मोल, वैसी लंका थी। लेकिन लोग पूजा किसकी करते हैं? भक्त लोग जाते तो कहाँ जाते हैं? लंका दर्शन करने के लिए जाते हैं? नहीं, अयोध्या जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, और वहां के लीडर कौन थे? भगवान श्री राम थे, है ना। तो जो लीडर है रहता है वो बहुत मैटर करता है ना। तो वो प्रभु श्री राम की अयोध्या थी, इसलिए भक्त लोग वहां पर जाते, उसको पसंद करते। और रावण जो थे लंका के राजा थे, और वो जो 6 नर से पूरे भरे हुए थे और भोग वृत्ति वाले थे, और उसके कार्य भी सही नहीं थे, है ना, अनर्थ ज्यादा थे। तो इसलिए उसकी कोई पूजा नहीं करता है और वहां पर नहीं कोई जाता है। लेकिन नो डाउट कुछ साउथ में कुछ जगह पे करते हैं। आज रावण दहन करने से मना करते हैं वो लोग कि रावण की पूजा की जाती है कुछ जगह पे। तो ऐसा, तो ज्यादातर जो है भगवान के धाम में जाते हैं, अयोध्या। तो इस तरह लंका से भी ज्यादा ऐश्वर्य और भगवान के धाम अयोध्या की जो है पूजा अर्चना की जाती है और लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। फिर बाद में त्रिकुट पर्वत के ऊपर से जो है सुबेला लंबा के ऊपर चढ़ के जो है पूरा ओवरव्यू लिया हनुमान जी ने। जल दुर्ग, जंगल और उससे लंबे रास्ते जो थे वहां से पूरी दूरी तय करनी थी। चंद्रमा जो उसकी सेवा के लिए आ गए, उसको शीतलता प्रदान की ताकि उसको ज़्यादा डिफिकल्टीज ना आए आगे ट्रैवल करने में, चलने में। उसको उजाला प्रकाश दिया, केवल वही जगह पे जो चंद्रमा आप आ जाओ वहाँ पर फोकस दो। तो चंद्रमा ने भी वहाँ पर फोकस किया और हनुमान जी वो पाथवे वॉकवे पूरा दिखाया, है ना। जीपीएस की तरह काम कर रहे थे वो गाड़ी में हम लोग जाते हैं अभी जीपीएस लगाते हैं ना, तो वैसे उसको रास्ता दिखा रहे थे। और फिर बाद में वहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो इस तरीके से जब वहाँ पर पहुँचे तो जो है अब एंटर होना था, तो एंटर होने के लिए रावण का रूप लेने का तय किया हनुमान जी ने। पर अब देखा, सोचा कि रावण का रूप अगर लेंगे तो लोग पहचान जाएंगे, लोग ऑटोग्राफ लेने आ जाएंगे, लंकेश रावण बाहर आ गया, भाई चलो इसका खातिरदारी करते, आइए आप घर में, कुछ हमारे घर पे अभी जो है छोले पटे पनीर मटर मसाला सब बनाया है, आप आइए खाइए, है ना, लस्सी है आप पीजिए। सब लोग आ जाएंगे ना। ऐसा राजा अगर बाहर निकल आएगा तो घूमने के लिए, बोले ये मुश्किल है।
फिर उसने तय किया कि एक वानर का रूप लेता हूँ। वानर का रूप ले गए तो फिर बाद में और भी दिक्कत थी कि ये अलग सा वानर कौन आ गया, पकड़ो इसको मारो, तो वो भी दिक्कत थी, है ना। फिर बाद में वहाँ पर जो है तय करते हैं कि राक्षस का रूप ले लेता हूँ। अब सोचा कि राक्षस का रूप ले लूँगा तो सब राक्षसों के साथ मैं राक्षस जैसा दिख जाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, और फिर अंदर जाके पता कर लेता हूँ। अब जब अंदर जाने की पता करने की कोशिश की तब सोचा कि ये राक्षस का रूप लेना भी सही नहीं है, क्योंकि राक्षस लोगों के शरीर में से जो है बदबू बहुत आती है तो मेरे शरीर से बदबू आएगी नहीं, तो बदबू आएगी तो फिर लोग बचेंगे, अरे राक्षस तुम भी राक्षस हम भी राक्षस, हमारे शरीर से जो बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तुम्हारे शरीर से क्यों नहीं आ रही है तो बोले ये भी सही नहीं रहेगा। फिर वो एक बिल्ली का रूप ले लेते हैं और बिल्ली का रूप लेके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर जाके जो है बिल्ली का रूप लेके आगे जैसे बढ़े तो वहां पर जो है देखा सामने जो है त्रिशूल आके पड़ता है ना। तो वो लंकिनी थी, उसने रावण ने सेवा में लगाया था उसकी, है ना, वहां पर। अब इससे पहले जो है ना वो भी आ गए, ये यमराज भी के साथ भी मुलाकात हुई और यमराज जो है उसकी भी खातिरदारी करते रहिए। यमराज जो है उसको जो है बांध के रख लिया था पास में, रुद्र पास में, तो हनुमान जी उसको भी छुड़ाते हैं, है ना, क्योंकि वो तो महाकाल है, शिव जी के पुत्र, उसके वीर्य से आए ना, तो इसलिए उसको भी तोड़ देते हैं और फिर उसको यमराज को मुक्त करते हैं। अब यमराज को भी बांध के रखा था, इसलिए कोई उसको मार भी नहीं सकता था रावण को। अब रावण की मृत्यु जो है निश्चित थी, क्योंकि यमराज को भी मुक्त कर दिया हनुमान जी ने। फिर आगे गए तो वहां पर जो है एक व्यक्ति और चिल्ला रहा था, अरे मर गया रे, अरे अरे कोई बचाइए, मर गया मर गया। तो फिर हनुमान जी सोचते कि अरे ये किसकी आवाज है, ये कौन है, जाके देखते हैं। तो वहां पर जो है एक आदमी को उल्टा लटका के रखा था, आदमी को उल्टा लटका के रखा था। तो फिर बाद में उसको जो है निकालते हैं, सीधा करते हैं। बोले कौन है, बोले ये शनिदेव है। अच्छा शनिदेव, इसको क्यों उल्टा लटका दिया, क्योंकि जब तक लंका के लिए सुकृति थी, अच्छे थे, तब तक जो उसको सीधा रखा। अब जब उसकी 7.5 लगने वाली थी तो शनिदेव को भी जो है उल्टा करके लटका दिया रावण ने, है ना। तो फिर बाद में उसको भी सीधा कर देते हैं हनुमान जी। और फिर बाद में बोलते हैं कि उसको अपनी पत्नी का श्राप मिला था ना कि जिसके ऊपर नजर पड़ेगी उसकी 7.5 शुरू हो जाएगी शनि की नजर जिसके ऊपर पड़ेगी तो बोले कि अच्छा तो ये तो हनुमान है, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए आए हैं और उसके कार्य संपन्न करना है। तो बोलेंगे अब मेरा आशीर्वाद है, आप करिए। और ये जो है मेरी नज़र एक बार लंका के ऊपर डाल लेता हूँ अच्छे से, मेरे को उल्टा लटका के रखा था इतने सालों से, अब उसकी भी 7.5 पनौती लगा देता हूँ, अभी शुरू करता हूँ। हाँ आप हनुमान जी बोलते हैं आप अच्छे हैं, आप अच्छे से नज़र डालिए इसके ऊपर तो वो भी अच्छे से नज़र डालते। और जब युद्ध होता है तब जहाँ पर मैं बोलूँ ना वहाँ पर आप अच्छे से बराबर पूरा फोकस करके नज़र डालिएगा ताकि आपकी अच्छे से कृपा हो जाए तो वो भी करते हैं कि बोले ठीक है, आप जहाँ कहीं पे भी नज़र डालनी है मुझे बता दीजिएगा, मैं वहीं पे नज़र डालूंगा। तो फिर पूरा जी भर के लंका के ऊपर देखते हैं पूरा और उसकी पनौती लगा देते हैं। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं ना। और फिर ये गेट कीपर थी लंकिनी, उसको भी जो है हनुमान जी मार के उसका वध कर देते हैं। उसको वध नहीं करते हैं, वो उसको हाँ मुष्टि का प्रहार करके उसका जड़बा तोड़ देते हैं। तो फिर बाद में पूरा हिल जाता है, उसका पूरा भूल जाती है कि कौन है, कहाँ से आई, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं अता पता कुछ नहीं। फिर बाद में उसको हनुमान जी संभालते, स्टेबल करते हैं और फिर बाद में उसको रियलाइज करवाते हैं कि मैं कौन हूँ, किस कार्य के लिए आया हूँ, है ना, क्या उद्देश्य है ना। तो इस तरीके से जो है वो गेट कीपर बनी थी, उसको भी जो है
मारते हैं और फिर बाद में वहाँ से जो है निकल जाते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है हनुमान जी जो है गुरु के तौर पे ले सकते हैं, और ये अहंकार जिसके अंदर था वो लंकिनी है ना। लंकिनी ने भी जो है ब्रह्मा जी के समय में वहां पर थी तो उससे द्वेष किया था, ईर्षा की थी। अरे ठीक है, आपको मेरा काम बताने की जरूरत नहीं, मेरे को मेरा काम खुद से अच्छे से पता है। कई बार लोगों को ऐसा एटीट्यूड रहता है ना, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, दूसरे का कुछ रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, है ना। आई नो, हमको पता है, हमको पता है, हम जानते हैं, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो फिर बाद में उसको भी जो है ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि तुम जो राक्षस रावण के लंका जो है उसकी गेट कीपर बनोगी। तो ये भी बैचलर ऑफ गेट कीपिंग करके आई थी, उसको फिर वहां पर नियुक्त किया था, है ना। और फिर बोला कि तुम्हारा भी उद्धार तब होगा जब हनुमान जी आएंगे और तुमको मुष्टि का प्रहार करेंगे, तभी तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लंकिनी थी उसके अंदर अहंकार था, जिसकी वजह से उसका भी फॉल डाउन हुआ। और रावण जो है वो एक शरीर के रूप में है, तो शरीर के अंदर जब अहंकार हमारा रहता है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी है ना, तो ये अहंकार जो है उसको हनुमान जी ने एक गुरु के तौर पे आए और फिर उसको नष्ट किया। तो हम लोग किसी गुरु के शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर से ये अनर्थ जो है इस तरीके से दूर करते हैं गुरु, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी सुंदरकांड में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है प्रभु श्री राम की ये लीला में, जब हनुमान जी जो है लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। आजकल लोग सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं, है ना, बहुत सुंदरकांड पढ़ते हैं, पर उसमें से लर्निंग क्या है, उससे सीख क्या मिलती है आपके जीवन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पता नहीं है, हमने तो बस ठीक है पढ़ लिया और फिर बाद में भूल गए। अब शिक्षा क्या है वो तो हमको पता नहीं है। ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही हालत है। हम लोग जाते हैं प्रचार में, रामायण पूरा वाल्मीकि कृत देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रामायण भी लोगों के पास घर में रहता है, पर सुंदरकांड भी बहुत सारे करते हैं, पर वास्तव में जो ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो तत्वतः ज्ञान लेना है वो बहुत जरूरी है, भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी है ना, कि ये हम लोग समझे। नहीं तो कई बार भक्तों के अंदर भी ऐसी चीजें आ जाती है कि हर बार एक ही तो कथा रहती है, वही रहती है, उत्साह चला जाता है ना। कई बार सीनियर डिवोटीज भी देखो वो मंगला आरती में आना कई बार बंद कर देते मंदिरों में, ऐसा भी होता है। कई बार लेट आते हैं देरी से, नाम जप में से रुचि चली जाती है धीरे धीरे करके। तो ये चीज ऐसी जो होती है, क्योंकि अगर हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि हाँ ये सब वही एक ही बार एक ही वही चीज बताएंगे कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये सब को अनर्थ को हमको दूर करना है। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि 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 बोल। ऐसा नहीं कि एक ही रहेगा इसी कथा में, वही रहता है कि ये अनर्थ दूर करना है, हरे कृष्ण का महामंत्र जप करना है, ये करना है। जब ऐसी मेंटालिटी हो जाती है तो फिर आपका फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है, डिटैचमेंट शुरू हो जाते हैं। प्रक्रिया धीरे धीरे सालों साल चलती है, प्रक्रिया धीरे 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 करके फिर जाता है। तो इसलिए ये वास्तव में जो शिक्षा है वो बहुत ही अमूल्य है रामायण से। बहुत सारी ऐसी शिक्षा है। आप लोग वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ सकते हैं, सबके पास है वाल्मीकि कृत रामायण, मूल रामायण जो है वो। किसके पास नहीं है वाल्मीकि कृत मूल रामायण जो है वो? सबके पास है। जिस किसी के पास नहीं है वो आज ले सकते हैं, कॉपी हम लोग लेके आए हैं। सब लोग जिसको जो जो लैंग्वेज में चाहिए सभी लैंग्वेज में मिलेगी, है ना। कन्नड़ में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। गुरु महाराज ने बहुत सारी लैंग्वेजों में ट्रांसलेट करवा दिए शिष्यों के माध्यम से। तो ये वास्तव में जो है लीला आपको पढ़ के उसमें से लर्निंग मिले आपके भौतिक जीवन के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कुछ जानना है